तो समर्पण भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, एक जीवन दर्शन भी चाहिए। आप चाहे रामायण को आधार बनाएं, गीता को बनाएं, उपनिषद को बनाएं, कोई भी एक उपनिषद ले लें, आपके ईश के नकट मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरीय श्वेता श्वेतर छांदोग्य वृद्धारण्यक, इतने सारे उपनिषद है ना। पहले उपनिषद में शुरुआत होती है कि वो एक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो गतिशीलता है, जिसके कारण है, वो एक है जो सब में समाया हुआ है। ईश आवास्यम इदम सर्वम, इस सब में जो व्याप्त है वो एक, जो इस सब को गति देता है वो भी एक, परिवर्तन देने वाला एक। उस परिवर्तन में तरह तरह के सुख भोगने वाले हम अनेक। तो कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था, दुनिया में रहो, भोगो संसार को, लेकिन इस दुनिया में लिप्त मत हो जाना। त्यक्तेन भुंजीता, त्याग से संसार का भोग करो। पूछा ये क्या है? बोले दुनिया की हर चीज लिपट जाती है आपसे, चिपट जाती है। एक सुई भी आपने खरीदी है तो आप उससे भी लिप्त हो जाते हैं। मेरी सुई खो जाए दर्द होगा जरूर। दुनिया की हर चीज लिप्त कर देती है आपको, लिपट जाती है, अटैचमेंट कर लेती है। भोगना, दुनिया में बसना, लेकिन लिप्त नहीं होना। त्यक्तेन भुंजीता, त्याग से भोगो दुनिया को। ऊपर उठना सीख जाओ। जैसे स्टेशन पीछे रह जाते हैं, गाड़ी आगे चलती जाती है, तो पीछे की सारी चीजों को आप भूलते जाते हो, जीवन आगे बढ़ता जाता है। ऐसे जो कुछ बीत गया बीत गया, आगे बढ़ते चले जाओ, लिप्त मत हो। बड़ा सुंदर संदेश है। मां गृधा, गीध की तरह लालची मत बन जाओ। गीध ऊपर हवा में, शुद्ध हवा में मंडराता हुआ पक्षी, और नजर कहाँ है? मुर्दे पर। जिसका ध्यान ही दूसरे से कुछ लेने में लगा हुआ है, ऐसा लालची व्यक्ति, कि ऐसे बनकर मत जीना। कस्य स्विधनम, ये संपदा किसी की रही नहीं, ना रहेगी। H.G. वेल्स हुए ना, जिन्होंने विज्ञान कथाएं लिखी, उन्होंने कहा कितने लोग दुनिया में आए होंगे अब तक? बोले आप जहां बैठे हुए हो वहां 10 लोगों की मिट्टी दबी हुई है, मतलब 10 लोग मर चुके हैं। 11वें तुम बैठे हुए, और 12वां तुम्हारे ऊपर बैठने के लिए वहां से चल पड़ा है। तुम्हारा शरीर कब मिट्टी बन जाए? बोले ये धन, बोले धन पहले भी किसी का था, उससे पहले भी किसी का था। जमीन के टुकड़े पर पहले कोई और कब्जा जमा रहा था, अब तुम जमा रहे हो, आगे कोई और जमाएगा। तुम्हारे घर के ऊपर नेम प्लेट आज तुम्हारी लगी है, पहले किसी और की थी, आगे जाकर किसी और की लगेगी। तो एक जीवन दर्शन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप उपनिषद पढ़ते हैं और फिर जाकर जब ये कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम त्वत्वं पोषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। एक चमकीला आवरण है इस संसार में, जिसके नीचे सच्चाई छिपी हुई है। उस चमक को छीन कर, खींच कर, पर्दे को हटाकर सच्चाई देख। रिश्तों की, दुनिया की, पदार्थों की कुछ और ही समझ में आएगा। फिर कहा प्रार्थना कर। किससे? रास्ता दिखाने वाले भगवान से। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। मेरे परमात्मा मुझे मार्ग दिखाओ। सुपथा नय, अच्छे मार्ग से मुझे लेकर चल।
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा महान पुरुष लोग जिस मार्ग से चले हैं वही मार्ग मुझे दे। और एक कृपा कर लेना, योध्यस्म जुहुराणमेन, जो मेरे अंदर कुटिलता है, पाप छल छद्म, वो जो भी चीजें मुझे दुख देती हैं उसे छीन लेना। नम उक्तिम विधेम, और मुझे वो आशीर्वाद देना कि मैं सदैव तुम्हारा नमन करता रहूं और तुम्हारे प्रति समर्पित रहूं। यह आपका एक उपनिषद है। फिर केन उपनिषद, सैकड़ों प्रश्न करने के बाद एक उत्तर दिया गया, किसके द्वारा मन विचार करता, आंखें देखती हैं, श्वास चलती है। श्वास का श्वास कौन है? आंख की ज्योति को देने वाली ज्योति कौन सी है, किसकी है? कान जो सुन रहे हैं उसको सुनने की शक्ति देने वाली शक्ति कौन है? सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर, वो एक है,